यहाँ पे एक नीच देश का नाम लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो आप। ये जो नीच देश है इसके कारण प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये जो 4 प्रिंसिपल है इनको रट के आपने अपने मेंस के मेन बॉडी में लिख दिया इंट्रो के बाद ना, तो समझ लो वहीं पे टीचर बोलेगा वाह वाह क्या बात है। क्योंकि ये पहले से खुद ही नीच देश है तो इन्हें लग रहा था इंडिया भी नीच होगा, कि बांग्लादेश भी चीन की गोदी में जाके बैठा है, नेपाल भी आता जाता रहता है, कभी गोदी से उतर जाता है कभी गोदी में चढ़ जाता है। तो ये हमारा पहला वीडियो डिस्कशन है। यहाँ पर हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज को कवर करने वाले हैं। पहला सबसे पहले सार्क है। अब आप कहोगे यार व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है यार, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। हम मैप एनिमेशन भी करेंगे यार, बहुत ज़बरदस्त करेंगे, जैसे आफ्टर इफेक्ट में नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। और बहुत जल्दी समराइज करके इसको कंप्लीट करेंगे। आपको मैं ऐसे समझा दूंगा कि आप लिख के देख लेना, एक आप आंसर लिख सकते हो सार्क पे तुरंत के तुरंत, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें, बहुत जल्दी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, जो शार्क हुआ है ना, शार्क ये क्या है, ये एक ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जो आपस में सहयोग चाहते थे, आपसी सहयोग, बिजनेस करें, ट्रेड करें, व्यापार करें, जिससे क्या ओवरऑल एक ग्रोथ हो सारे देशों की। कौन से देशों की? 7 देश थे शुरुआत में, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। 2005 में क्या हुआ, इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ना 2005 में। हर फैक्ट को आप वेरीफाई जरूर कर लेना गूगल पे, अगर आपको कहीं दिक्कत लगे, और कमेंट में आप दोबारा मुझे कमेंट करना कि यहाँ पर गलती करी आपने। तो क्या हुआ, ये लोग चाहते थे, देखो इसका नाम भी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये चाहते थे कि आपस में सहयोग की भावना हो हम सब में, और आपस में जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में आप ध्यान रखना कितने देश आते हैं, साउथ एशिया में एक ओवरऑल ग्रोथ हो। जैसे कि आप समझते हो ना, कोई भी एक एरिया होता है उसकी ओवरऑल ग्रोथ उन सारे देशों पे डिपेंड करती है। तो वैसे ही इंडिया चाहता था कि इसकी जो साउथ एशिया, इसकी जो ग्रोथ हो वो सारे देशों से मिलकर हो, चाहे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया। तो इंडिया ने एक ये फॉर्मेशन के लिए स्टार्ट करा था। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश। और कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। 1985 ध्यान रखना, 1985 में हुआ था ढाका में। लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है 5 साल पहले। कब शुरू होती है? 1980 में। 1980 में इसका क्या है, पहली बार इसका आइडिया दिया गया था। पहली बार इसका आइडिया दिया गया था 1980 में। और सबसे अच्छी बात, इसकी जो पहली मीटिंग हुई है वो 1981 में हुई है। कहाँ हुई है? कोलंबो में। किसने करी है ये मीटिंग? क्या लग रहा है? देखो आप सोच पाओगे, हो सकता है कि सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने करी हो, वो हो गया आपका राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन नहीं, सबसे पहले विदेश सचिवों की मीटिंग हुई थी। देखिए जैसे आपने देखा होगा क्वाड वगैरह के विदेश सचिवों की मीटिंग हुई, एकदम से मतलब हाई लेवल पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलप हो रहा है तो एकदम से मीटिंग नहीं हो पाती है। इसलिए क्या हुआ, पहले विदेश सचिवों की मीटिंग करी गई। क्या आइडिया आया 1980 में, उसके एक साल बाद 1981 में जब ये हो गया, उसके बाद से ये मतलब शुरुआत में तो ठीक ठाक चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी है, क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे एक नीच देश का नाम लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो आप। ये जो नीच देश है इसके कारण प्रॉब्लम आएगी। अभी सब जो कुछ भी होगा घटिया बना वो इसी कारण होगा। देखो भारत दिलदार कंट्री है, समझ रहे हो ना, हमारा प्यारा भारत महान। इन्होंने कहा चलो नेपाल को भी कुछ इम्प्रूवमेंट दे देते हैं, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इसमें बनवा दे रहे हैं, तो काठमांडू में बनवा दिया। अब जो ये सार्क बना तो इसमें 4-5 चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो ये होंगे। आप समझ पा रहे हो? और अगर ये जो 4 प्रिंसिपल है इनको रट के आपने अपने मेंस के मेन बॉडी में लिख दिया इंट्रो के बाद ना, तो समझ लो वहीं पे टीचर बोलेगा वाह वाह क्या बात हो गई। 2 नंबर तो वहीं पक्के हैं आपके। कौन कौन से 4 नाम है आप ध्यान रखना। एक है सॉवरेन इक्वलिटी, एक है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस। ये 4 नाम आप याद रखना, सॉवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस। ये 4 चीज़ें जैसी आप हाईलाइट कर दोगे ना अपनी मेन बॉडी में, खत्म, टाटा बाय बाय, एकदम मस्त मौला। तो ये तो रहा जो मतलब फैक्ट थे नॉर्मल। आप ध्यान रखना ये 8 देश हैं, 8 हैं, 7 इसके जन्मदाता थे। 8वां कौन बना? अफगानिस्तान बना था 2005 में, ये ध्यान रखना। ये हो गया बेसिक फैक्ट। अब इसके पॉजिटिविटी और निगेटिविटी जो इससे क्रिएट हुई है सार्क से, अब हम उस पर ध्यान दे देते हैं। और अगर उसको आपने समझ लिया मोटे मोटे, मतलब एक होती नहीं है जैसे हमारे घर में होती थी कहानी की फॉर्म में, मैं आपको 4-5 पॉइंट निगेटिव बता दूंगा, 4-5 पॉइंट पॉजिटिव बता दूंगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप उसे याद रख पाए अपने एग्जाम तक
तो फिर मतलब आपका काम हो गया। समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ पे हम 5 पॉइंट देखने वाले। कैसे पॉइंट हैं ये? पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 पॉइंट वो हैं कि ये वाला संगठन बर्बाद क्यों हुआ। समझ पा रहे हो? और ये 5 पॉइंट वो हैं कि भारत को उम्मीद क्या थी ये संगठन बनाने के लिए। देखिए भारत सबसे बड़ा देश है साउथ एशिया का, तो भारत को उम्मीद क्या थी ये संगठन बने क्यों, ये वो वाले पॉइंट हैं। और ये पॉइंट है कि ये बर्बाद क्यों हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये बर्बाद क्यों हुआ। तो ये हुआ है आतंकवाद के कारण। सबसे मेन पॉइंट आतंकवाद के कारण। जैसे मैं आपको बताऊं, एकदम रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, जो पहलगाम अटैक हुआ ना, उसके बाद भारत ने बहुत सारी पाकिस्तान के लिए चीज़ें निलंबित कर दी। उसमें से एक सार्क के थ्रू एक वीजा योजना चल रही थी, तो भारत ने वो भी डाउन कर दी, निलंबित कर दिया उसे भी। आप समझ पा रहे हो? तो क्यों हुआ उसका असर? सार्क पे असर किसका हुआ? आतंकवाद का हुआ। तो और भी जो अटैक हुए, जैसे कि हो गए, आपको ध्यान होगा पुलवामा अटैक हो गया, और भी अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से हुए इंडिया पर, उसके कारण ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ठप हो गया। आपको भी पता होगा 2014, ध्यान रखना ये बात, 2014 में इसकी आखिरी बैठक हुई थी। ठीक है, 2014 के बाद से, मतलब जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से अभी 2025 है, तब तक कोई बैठक नहीं हुई है सार्क की। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्षेत्रीय वर्चस्व और चीन की ओर झुकाव। जो क्या हुआ, छोटे देश थे जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सोच रहे थे कि इंडिया कहीं सार्क के थ्रू अपना वर्चस्व तो स्थापित नहीं कर देगा, मतलब साउथ एशिया में। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पहले से खुद ही नीच देश है, तो इन्हें लग रहा था इंडिया भी नीच होगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने चीन की ओर झुकाव कर दिया। अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश भी चीन की गोदी में जाके बैठा है, नेपाल भी आता जाता रहता है, कभी गोदी से उतर जाता है, कभी गोदी में चढ़ जाता है, और पाकिस्तान तो मतलब दिन रात वहीं गुजर रहे हैं पाकिस्तान के। आप समझ पा रहे हो? तो इन्होंने चीन की ओर ऐसे झुकाव कर लिया, और भारत को क्षेत्रीय वर्चस्व का वो मतलब इल्जाम लगाने लगे कि भारत क्षेत्रीय वर्चस्व करना चाहता है। तो इसलिए भारत का इससे रुख थोड़ा और इसलिए भी हट गया। इसके बाद क्या हुआ, ट्रेड डाउन हुआ। ट्रेड डाउन कैसे? क्योंकि 2004 में सार्क के अंदर एक एक्ट, वो एक मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए एग्रीमेंट हुआ था। क्या है ये? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। आप कल्पना करो कि साउथ एशिया में बांग्लादेश से इंडिया में, इंडिया से नेपाल में, नेपाल से पाकिस्तान में एक ट्रेड चलता रहता, तो कितनी अच्छी ग्रोथ होती। तो 2004 में एक ये भी हुआ, लेकिन अब ये भी, इसका भी कोई लॉजिक तो बचा नहीं, क्योंकि जब आतंकवाद आएगा तब ट्रेड थोड़ी हो पाएगा। उसके बाद क्या हुआ, बिम्स्टेक की ओर झुकाव हो गया इंडिया का। जब उन्होंने देखा कि ये घटियापना कर रहा है पाकिस्तान, और जो साथ के छोटे छोटे देश हैं वो चाइना के साथ जा जाके बैठ रहे हैं, तो भारत ने कहा इसका लेवल तो कुछ है, बचा ही नहीं है, तो क्यों ना हम बिम्स्टेक की ओर झुकाव करें। इसके बाद क्या है, इसके साथ एक प्रॉब्लम और थी कि यहाँ पर जो निर्णय होते थे ना, वो सर्वसम्मति आधारित होते थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि यार जब तक पाकिस्तान के साथ मतभेद है, अब मानो कोई टॉपिक पे मतभेद हो गया, तो जब तक अब पाकिस्तान की हाँ नहीं होगी तब तक यार वो चीज़ पारित ही नहीं हो सकती, वो चीज़ पास ही नहीं हो सकती। और जब पास नहीं होगी तो इसके फॉर्मेशन का कोई कारण ही पैदा नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो? तो ये 5 पॉइंट हो गए। पहला हो गया आतंकवाद, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया भारत पर क्षेत्रीय वर्चस्व की एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि भारत ये कर रहा है। इसके साथ में ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना कि यहाँ के जो छोटे मोटे देश थे ना, जैसे आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये चाइना की गोदी में जाके बैठ गए। तो दूसरा हो गया क्षेत्रीय वर्चस्व। तीसरा क्या हो गया, साप्टा खत्म हो गया एकदम। साप्टा का कोई कारण नहीं होता। साप्टा क्या, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसका भी कोई फॉर्मेशन 2004 में हुई थी, 2014 तक तो खुद ही खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, भारत का बिम्स्टेक की ओर झुकाव हो गया, क्योंकि ये अपना लेवल खो रहा था सार्क। और 5वां इसका पॉइंट है कि यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, और सर्वसम्मति में जब पाकिस्तान जैसा नालायक देश हो तो वहाँ सर्वसम्मति कैसी, वहाँ पर सिर्फ आतंकवाद ही कर सकता है वो। आप समझ पा रहे हो? तो ये 5 पॉइंट कौन से हो गए, आप ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट हो गए कि ये क्यों बर्बाद हुआ है सार्क। आतंकवाद के कारण, क्षेत्रीय वर्चस्व के कारण ट्रेड डाउन हो गया, साप्टा का कोई इंपोर्टेंस नहीं बचा, बिम्स्टेक की ओर झुकाव हो गया, और उसके बाद निर्णय यहाँ सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान जो लेने नहीं देगा। बाकी 5 पॉइंट क्या है कि भारत को उम्मीद क्या थी, ये बनना क्यों चाहिए। आप समझ पा रहे हो? भारत को उम्मीद क्या थी? भारत को उम्मीद थी कि भाई सब साथ आएंगे यार, तो मतलब एक आप मान के चलो एक पूरा ग्रुप की ग्रोथ होगी, एक पूरे साउथ एशिया की ग्रोथ होगी, ट्रेड करेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे। क्या है, एक दुनिया के सामने एक विजन रखेंगे कि भाई यार साउथ एशिया इस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके साथ क्या है, भारत चाहता था कि यार ट्रेड ग्रोथ हो जाए, किसके थ्रू, साप्टा के थ्रू ट्रेड ग्रोथ हो जाए। तो साप्टा तो इन्हें चलने ही नहीं दिया, आतंकवाद चलाया। उसके बाद क्या है, भारत ये भी चाहता था कि पाकिस्तान से कुछ रिश्ते अच्छे हो जाएं।
आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कोशिश करी थी। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि मोदी जी भी अचानक से नवाज शरीफ के यहाँ चले गए थे। तो भारत उम्मीद लगातार कर रहा था कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे सुधर जाएं, लेकिन पाकिस्तान के घर में जो बैठे हुए हैं वो रिश्ते सुधरने तो नहीं देंगे। उसके बाद क्या है, मजबूत साउथ एशिया। भारत को उम्मीद थी कि जो इस तरीके का संगठन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इससे पूरा साउथ एशिया मजबूत बनेगा। मतलब यार कोई भी, जैसे कि मान लो रशिया हो गया, यूएसए हो गया, तो वो जब इस तरफ देखेगा तो वो कहेगा यार एक केवल इंडिया, एक केवल नेपाल को नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि यार ये पूरा साउथ एशिया है। एक मतलब पता है, एक पूरा एक ग्रुप को देखेगा। इसके बाद क्या है, भारत ये भी चाह रहा था कि यहाँ पे चीन का प्रभाव कम हो, तो वो तो हो नहीं सकता। उम्मीद तो भारत को ये थी, वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश और आपका नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये रहने ही नहीं देंगे। आप समझ रहे हो, चीन के प्रभाव को लगातार बढ़ा के रखेंगे भारत को। मतलब कुछ भी ये चाहेंगे नहीं कि भारत के साथ मिलकर ग्रोथ करें। जो रियल में दुश्मन देश है उसको तो ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और भारत इतने अच्छे से चाहता है कि यार आप खुद बताओ, सार्क का मुख्यालय कहाँ बना? काठमांडू, नेपाल में। क्यों बना? बाहर नई दिल्ली में तो बन सकता था, नई दिल्ली में नहीं बना ना, क्योंकि भारत चाहता था एक सब पूरा ग्रुप एक साथ ग्रो करे। मतलब हर किसी की एक जो कैपिटल है वो ग्रो करे, जानी जाए पूरी दुनिया में। लेकिन हुआ ये, तो आप समझ गए भारत को उम्मीद क्या थी, सब साथ आए, नहीं आए। ट्रेड ग्रोथ हो, नहीं हुई। पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते, नहीं हुए। मजबूत साउथ एशिया, नहीं हुआ। ये सच्चाई है। उसका चीन का प्रभाव और बढ़ गया। ये सब भारत चाहता था, ये कुछ भी नहीं हुआ। ये पॉइंट लिख लेना। और उसके बाद ये खत्म क्यों हुआ सार्क? आतंकवाद के कारण। क्षेत्रीय वर्चस्व जो कह रहे थे, भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, चीन की ओर झुकाव। उसका ट्रेड डाउन हो गया, साप्टा का कोई इंपोर्टेंस नहीं बची, बिम्स्टेक की ओर झुकाव हो गया भारत का, और निर्णय सर्वसम्मति से जो पाकिस्तान के थ्रू हो नहीं सकते। तो अगर आपने 5 पॉइंट ये लिख लिए, आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप यहाँ पे मैं लगा दूंगा एडिटिंग के थ्रू, जो मेंस में भी आए हैं ना यूपीएससी में, आप उन्हें देख पाओगे तो आप समझ पाओगे उनसे डील करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो रहे हो। आप एक बार इसे देखना, अगर अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करना। अगला मैं ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द लेके आऊँगा, 1-2 दिन में वीडियो आ जाया करेगी। ये पहली वीडियो थी। अगर थोड़ी भी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो यार, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।